अगली खबर जयपुर से है, जहां जयपुर में पंजीयन मुद्रांक से जुड़े वकीलों का विरोध। बिना 90A के सोसाइटी पट्टों पर बसी कॉलोनियों की रजिस्ट्री रोकी है। संपत्ति रजिस्ट्रेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव और विवाद देखने को मिल रहा है। कहा है कि नए नोटिफिकेशन में लगाई गई है रोक। पहले ही दिन जयपुर में 50% से कम रजिस्ट्रियां हुई। सोसाइटी पट्टों से बनी पुरानी कॉलोनियों का अब क्या होगा? वकीलों ने किया अनिश्चितकालीन कार्यबंदी का ऐलान। 12 प्रकार के दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है। नए कानून के तहत अब एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी, प्रमोटर डेवलपर एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट, कंसेशन एग्रीमेंट, टाइटल डीड जमा करने संबंधित दस्तावेज, सेल सर्टिफिकेट, ट्रस्ट, मॉर्गेज, गिफ्ट, एक्सचेंज, रिलिनेटिवेशन और इसी श्रेणी के अन्य दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन भी अब अनिवार्य कर दिया है। तो पहले दिन जयपुर में 50% से कम रजिस्ट्रियां हुई है। इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे। दीपक, जयपुर में पंजीयन मुद्रांक से जुड़े वकीलों का विरोध सामने देखने को मिल रहा है और बिना 90A के सोसाइटी पट्टों पर जो बसी कॉलोनी है उस पर रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। इसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, प्रदेश में सेंट्रल गवर्नमेंट ने के नोटिफिकेशन के बाद में राज्य सरकार ने रजिस्ट्रेशन एक्ट 2021 में यहाँ पर बदलाव किया है और इस नोटिफिकेशन में हालांकि अभी थोड़ी सी असमंजस और थोड़ी सी गफलत की स्थिति है और उसका क्लियरेशन हालांकि डिपार्टमेंट को देना चाहिए जिससे ये कंफ्यूजन की स्थिति खत्म हो। लेकिन इतना जरूर है कि जो मुद्रा के पंजीयन विभाग से जुड़े जो वकील हैं उनका ये कहना है कि जो सब रजिस्ट्रार है उन्होंने अब नए नोटिफिकेशन के साथ में बिना कन्वर्जन और 90A के सोसाइटी पट्टों की रजिस्ट्री करने से मना कर दिया है। यानी कि जयपुर की यदि हम बात करें तो जयपुर में करीब 80% जो जयपुर है वो सोसाइटी के पट्टों पर बसा हुआ है, कॉलोनियल सोसाइटी के पट्टों पर है। अब जो नया नोटिफिकेशन है उसकी यदि व्याख्या जो अध्यक्ष कर रहे हैं उसमें कहना है कि इसमें अब सोसाइटी के पट्टे पर रजिस्ट्री नहीं होगी बिना कन्वर्जन के। और इसको लेकर जो सब रजिस्ट्रार उपपंजीयक होते हैं इनको ये अधिकार यहाँ पर दिए हैं और नोटिफिकेशन के अनुसार ये कहा जा सकता है कि 90A के सोसाइटी पट्टों की रजिस्ट्री होने पर पूरी जिम्मेदारी उप रजिस्ट्रार की होगी। ऐसे में पहला जब दिन था तो इसमें रजिस्ट्रियों की संख्या भी हालांकि बहुत कम रही और सोसाइटी पट्टे के रजिस्ट्रेशन के समय भूखंड मालिक को यह भी बताना होगा कि उसे जिस जमीन का प्लॉट खरीदा है उसका कन्वर्जन हो गया है, यानी कि वह 90A में शामिल हो गई है। क्योंकि देखिए इसके पीछे सरकार का एक मकसद हो सकता है, क्योंकि अभी जो सोसाइटी जो ये पट्टे जो देते हैं, जो कॉलोनियां काटते हैं, वो SC/ST की जमीनों को खरीद कर और सोसाइटी के पट्टे यहाँ पर जारी कर देते हैं। एग्रीकल्चर जो लैंड होती है उसको गलत पहचान यहाँ पर कर देते हैं। तो इस पर लगाम लग सकेगी। इस सरकार का इसके पीछे मकसद है कि गलत तरीके से जो गवर्नमेंट लैंड होती है, SC/ST की जमीन होती है, एग्रीकल्चर लैंड होती है, उसका बेचान नहीं हो। इसको लेकर कई विवाद पहले भी होते रहे हैं और काश्तकारी जो अधिनियम के तहत SC/ST की जमीन केवल SC/ST को ही व्यक्ति को बेची जा सकती है। इस तरह का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम है जी। लेकिन कई सोसाइटी वाले SC/ST की जमीन तो खरीद लेते हैं और बिना कन्वर्जन के उस पर प्लॉटिंग कर देते हैं, सोसाइटी के पट्टे दे देते हैं और सोसाइटी के पट्टे जारी होने के साथ उसकी रजिस्ट्री हो जाती है। अब तक ये होता था, लेकिन अब ये कहा गया है कि आप यदि कन्वर्जन नहीं कराएंगे तो आपका सोसाइटी का पट्टा आपकी रजिस्ट्री यहाँ पर नहीं होगी। इसलिए बेचने के लिए सरकार ने रजिस्ट्रेशन जो एक्ट है उसको उसमें संशोधन यहाँ पर कर दिया है। हालांकि गफलत की स्थिति तो पूरी बनी हुई है और जो भी व्यक्ति अपने भूखंड का रजिस्ट्रेशन कराने जाएगा तो उस मालिक को, भवन मालिक को, भूखंड मालिक को कन्वर्जन और 90A के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर देने होंगे। ऐसे में उन लोगों की मुसीबत बढ़ गई है जिन्होंने सोसाइटी के पट्टों से प्लॉट है वो खरीदे हैं और अगर सोसाइटी उन्हें कन्वर्जन और 90A के दस्तावेज नहीं देती है तो उन्हें या तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जयपुर विकास प्राधिकरण से 90A के कागज देने होंगे और
अब जो वकील है इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर दीपक अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं आते हैं तो इसमें तो प्रोसेस ही काफी लंबी हो जाएगी। देखिए, नियम तो यही कहता है कि हालांकि जी की जयपुर की जो बसावट है वो 80% से ज्यादा जो बसावट है वो सोसाइटी के पट्टों पर है। क्योंकि देखिए, कई सोसाइटियों ने जेडीए से 90A नहीं करवाया। ऐसे हजारों परिवारों के सामने भूखंड साबित करने का ये एक बड़ा संकट है, वो हो जाएगा। उन्हें मकान बनाने के लिए बैंक लोन तक नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए आपकी रजिस्ट्री होती है तो बैंक लोन फिर भी मिल जाता है। और सरकारी ने सोसाइटी पट्टे जारी करने पर 1997 में रोक लगा रखी है, लेकिन अब भी बहुत अधिक इतनी सोसाइटियां हैं जो पुरानी तारीखों के अंदर पट्टे जारी कर रही है। और जयपुर में जो कह सकते हैं कि ऐसी कई सोसाइटी है जिनका तो रिकॉर्ड ही बिल्कुल भी नहीं है, तो उनकी ऑडिट तक नहीं हो पाई है। और कह सकते हैं कि सोसाइटियों पर पूर्ण प्रतिबंध के बाद ही इस कानून को लागू करना चाहिए था, इस तरह का अधिवक्ताओं का कहना है। देखिए, हाउसिंग सोसाइटी समांतरण सब रजिस्ट्रार दफ्तर की तरह काम करती है सोसाइटियां, और सोसाइटी की कॉलोनियों में भूखंड खरीदने वाले रजिस्ट्री नहीं करवाते और सोसाइटी दफ्तर से पट्टा ट्रांसफर करवा लेते हैं, और सोसाइटी इसके बदले प्रति गज के हिसाब से कुछ शुल्क भी ले लेती है, और इन पर पाबंदी नहीं लगाई गई है। जबकि सोसाइटियों के पट्टे ट्रांसफर का चयन दस्तावेज मानते हुए जेडीए पट्टा भी देता है। और जो कह सकते हैं कि जो ये सोसाइटी का यदि इस तरह का ये प्रावधान आया तो सोसाइटियां जो है वो बैक डेट के अंदर लोगों को मुंह मांगे दामों के अंदर फिर वो पट्टा यहाँ पर जारी करेगी। तो इसको लेकर देखिए, अब आज अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन है, और इसमें क्या कुछ रहता है, सरकार इसमें क्या क्लेरिफिकेशन देती है, क्योंकि सोसाइटी जो शब्द है वो नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन जो 22K है जिस पर जो अधिवक्ता है जो आपत्ति जता रहे हैं, वो 22K पर आपत्ति जता रहे हैं। उसमें सोसाइटी हालांकि शब्द नहीं दिया गया है, लेकिन उसकी व्याख्या वो सोसाइटी से कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अब आज इसका सरकार है कुछ या तो रास्ता निकाले अधिवक्ता। ठीक है दीपक, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।